हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो देखिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए, थर्ड यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। कुछ हम इसमें ऐसी ड्रग देखेंगे जिस पे एक तरह से प्रतिबंध प्रोहिबिशन लगा हुआ है, कुछ हम ऐसी ड्रग देखेंगे जिनको एक तरह से मैन्युफैक्चर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, यहाँ तक जो हमारा पूरा ही ये पोर्शन रहेगा, हमारे छोटे छोटे इसमें काफ़ी सारे पॉइंट रहेंगे, इन सभी को यहाँ पे फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा, इससे पहले हमने इम्पोर्ट ऑफ ड्रग उसको यहाँ पे डिस्कस किया था फुल डिटेल में। तो पहले आप उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने जितनी बातें आपको बताई थी, एक तरह से जितने भी रिलेटेड हमारे उसमें टॉपिक थे वो सारे एक तरह से इससे कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि एक तरह से इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, जब हम ड्रग का इम्पोर्ट वगैरह करते हैं तो कुछ हमें लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ वाले काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सिमिलर मिलेंगी। तो इसलिए आप उसको पहले वॉच कर लीजिए, जिससे कि ईजिली आपको इस समझ में आ जाए। एंड आपने उसको पहले ही वॉच कर लिया है, तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो जिसको हिंदी में हम कहते हैं औषधियों का निर्माण। यानी हमारी जितनी भी यहाँ पे क्या होती है, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म होती हैं, जैसे लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। तो इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरह से देखिए, एक चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर जो हम मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो इसके लिए कुछ हम रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करते हैं, कुछ हमारे एक्ट आएंगे। तो ये सब हम किसके अंडर में रहकर यहाँ पे करेंगे, जो हमारे यहाँ पे मेन एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और साथ ही में इसके रूल्स 1945। तो ये हमारा मेन एक्ट है। तो पूरे एक तरह से जो हमारी थर्ड यूनिट है, ये इसी के अंडर में रहकर हमें यहाँ पे करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, चलिए, द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर दिस एक्ट इंक्लूड द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग। तो कोई भी हम एक तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक जैसे हम टैबलेट वगैरह बना रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं हो एक ही प्रोसेस में बन जाएगा। कुछ हमारी वेरियस प्रोसेस होती है जिनको एक तरह से इंक्लूड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमारे एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। जैसे सपोज कीजिए हमें कोई टैबलेट बनानी है, हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, पहले उसको एक तरह से क्लियर करते हैं, साइज डिटेक्शन हमें करना होता है तो वो कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में हम लाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, फिर सीधा सीधा हम उसके ग्रैन्यूल्स वगैरह बना लेते हैं। ग्रैन्यूल्स वगैरह हम बनाते हैं, फिनिशिंग वगैरह करते हैं, एक तरह से उसको अच्छा करके बनाते हैं। जब क्या होता है, उसकी हम टैबलेट वगैरह बना लेते हैं। टैबलेट बनाने के बाद में क्या होता है, उसको एक तरह से पैक करना, उसकी लेबलिंग करना, फिनिशिंग वगैरह, ये सारे स्टेप एक तरह से हमारे यहाँ पे होते हैं। जैसे कि वेरियस प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, लाइक जैसे अल्टरिंग करना, फेर बदल जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे, ऑर्नामेंटिंग, सीधा सीधा उसको चमकाना, उसको फिनिशिंग करना, प्रोडक्ट हमारा बन गया उसको पैक वगैरह करना, लेबलिंग करना, ब्रेकिंग अप करना, एडोप्टिंग ड्रग, और साथ ही में फॉर देयर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, एक तरह से जो हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो ऐसा नहीं है उसको कंपनी में रखने के लिए कर रहे हैं, उसकी एक तरह से सेल करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये क्या होती है हमारी एक तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमारी क्या होती है। अब देखिए, कुछ हमारे ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिसको एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हम ऐड नहीं कर सकते, यानी उसके अंडर में वो नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कंपाउंडिंग प्रोसेस हो गई, डिस्पेंसिंग हो गई, और साथ ही में पैकेजिंग। आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, सर यहाँ तो आपने पैकिंग बताया, यहाँ पे आप पैकिंग यहाँ मना कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारी वो पैकिंग है जो एक तरह से प्रोडक्ट बनने के बाद पूरा फिनिशिंग वगैरह होती है जब हम पैक करते हैं। ये हमारी प्रोसेस वो है एक तरह से जो हम ड्रग की कंपाउंडिंग करते हैं, पूरी ड्रग हमारे पास आ गई। जैसे हम फार्मेसी वगैरह में ड्रग की क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, पेशेंट वगैरह को पैकिंग करके देते हैं। तो हमारी वो मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे नहीं आएगी, वो एक तरह से हमारी डिस्पेंसिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी। एंड इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिखी हुई है, जो बच्चे यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं वो ईजिली इसको लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ लाइसेंस। सीधा सीधा कहे तो टाइप्स ऑफ लाइसेंस, यानी कितने टाइप के ऐसे लाइसेंस होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट किए जाते हैं, जिसके अंडर में रह के किसी ड्रग के हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो देखिए, लाइसेंस हमारे डिफरेंट होते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लाइसेंस अंडर विच द ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो लाइसेंस हैं, देखिए आप इनको यहाँ पे हेडिंग वाइज लिख दीजिए। आगे हमारे जो कुछ टॉपिक आएंगे जिसमें हम फुल डिटेल में हम देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, तो अभी फिलहाल आप इनको इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि लोन लाइसेंस होते हैं, रिपैकिंग लाइसेंस होते हैं, कुछ हमारे लाइसेंस ऐसे होते हैं जिसको एक तरह शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 की ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया जाता है। साथ ही में कुछ हमारे ऐसे लाइसेंस होते हैं जो एक तरह से शेड्यूल X की ड्रग के लिए होते हैं। कुछ हमारे ऐसे लाइसेंस होते हैं जो हमारी शेड्यूल C और X में हमारी ड्रग नहीं आती हैं, मतलब उनसे अलग वाली ड्रग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं। कुछ हमारे ऐसे लाइसेंस होते हैं एक तरह से हमारे जो
एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस वाली ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह के हमारे कुछ ये एक्ट होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। यानी कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है ना ही तो हम उनकी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना ही उनको हम सेल कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं कर सकते, इनके क्या रीज़न होते हैं, इनको यहाँ पे हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर प्रोहिबिटेड टू बी मैन्युफैक्चर। एक तरह से कुछ हमारी ड्रग होती है, कुछ हमारे कॉस्मेटिक होते हैं जिनके एक तरह से सेल और मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनी ड्रग विच इज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड। एक तरह से ऐसी ड्रग जो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, साथ ही में और इज मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड और सुपीरियर। तो देखिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग हो जो मिस ब्रांडेड हो यानी ब्रांडेड हीन हो, एडल्टरेटेड कुछ हमारी मिलावटी ड्रग और साथ में सुपीरियर यानी जाली टाइप की ड्रग, नाम कुछ और इफेक्ट कुछ और। तो इस तरह की ड्रग को ना ही तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना ही एक तरह से हम उनको हम सेल कर सकते हैं। भाई ऐसा हम क्यों करें जिससे कि पेशेंट को वहाँ पे लो एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो इस तरह की ड्रग इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनी कॉस्मेटिक विच इज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी और इज़ मिस ब्रांडेड और सुपीरियर। यानी जो हमारे रूल्स इस पर लागू होंगे वही हमारे यहाँ पे इस पर लागू होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनी पोटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए कोई हमारी दवाई है, कोई एक तरह से हमारा टैबलेट है, टैबलेट का पूरा स्टेप है। तो टैबलेट के स्टेप के पीछे देखिए आपने नॉर्मल देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है उसके इंग्रेडिएंट्स, कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वालिटी में वहाँ पे यूज़ किया है, सॉरी कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया हुआ है। तो वो अगर वहाँ पे सही है तो ठीक है, लेकिन कुछ हमारी ऐसी ड्रग जिनके पीछे लेबल पे नहीं होता है तो ऐसी ड्रग भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, यानी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे क्लियर दिखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनी ड्रग क्लेमिंग फॉर एक्यूरेट क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज लिस्टेड इन शेड्यूल 6। तो देखिए हमारी जो शेड्यूल जे की डिसीज़ होती है, कोई ऐसी ड्रग हम मैन्युफैक्चर करें जो एक तरह से क्लेम करें शेड्यूल जे की डिसीज़ को एक्यूरेट क्योर करने की, उसका इलाज करने की, साथ ही में उसको रोकने की यानी प्रिवेंशन करने की, तो ऐसी ड्रग को भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा शेड्यूल जे जो होता है उसमें जैसे एड्स वगैरह, कैंसर वगैरह, इस तरह की कुछ हमारी डिसीज़ है जिनको एक तरह से ना ही तो हम प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं ना ही उनके एक तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम उसके चांसेस होते हैं सही होने के। और कुछ हमारे जैसे एड्स है वो तो सही होती नहीं है। कुछ ऐसी ड्रग प्रिपेयर की जा रही हैं, एक तरह से मैन्युफैक्चर की जा रही हैं जो उसी को वहाँ पे ट्रीट करने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट्स विच मेक इट अनसेफ और हार्मफुल। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें किसमें, ड्रग में, कॉस्मेटिक में, जो एक तरह से इसको अनसेफ बनाए, साथ ही में एक तरह से कह सकते हैं जो हार्मफुल यानी हानिकारक बनाए किसी के भी लिए, तो इस तरह की ड्रग को भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा देखेंगे, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कुछ हमारी ऐसी कंडीशन जो लाइसेंस के लिए ग्रांट की गई हैं। साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी कुछ कंडीशन जिसके अंडर में रहकर हम ड्रग की मैन्युफैक्चर करेंगे। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, कुछ हमारे लाइसेंस यहाँ पे हम देखेंगे जिसके अंडर में रहकर जिस एक तरह से हमारी कैटेगरी का लाइसेंस है उसी ड्रग को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी ड्रग की और कॉस्मेटिक की, तो एक तरह से आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है टू फुलफिल करना ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस। यानी सपोज वही कोई टैबलेट प्रिपेयर करनी है, जैसे शेड्यूल सी की आपको क्या करनी है, कोई टैबलेट प्रिपेयर करनी है, ड्रग प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कंडीशन को फुलफिल करेंगे और शेड्यूल सी और C1 वाली ड्रग के लिए लाइसेंस लेंगे जब भी आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस तरह की एक तरह से रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, कंडीशन यहाँ पे प्रेसिडेंट। सीधा सीधा कह सकते हैं कुछ हमारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, जैसे कंडीशन बिफोर लाइसेंस, कुछ हमारी कंडीशन आफ्टर लाइसेंस। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी में आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कंपनी की जो एक तरह से उसकी हालत है, क्या वो इसलिए तैयार है कि आपको लाइसेंस दिया जाए, तो पहले ही वो चेक कर लिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कंडीशन बिफोर लाइसेंस, कंडीशन एक तरह से लाइसेंस देने से पहले ही वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और लाइसेंस देने के बाद भी वहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी हमारे डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था काइंड्स ऑफ लाइसेंस, तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे हटाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन जो है ये साथ ही में, और आप इसके यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाले पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करके आप यहाँ पे इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग, यानी सपोज कीजिए हमें क्या करना है, C और C1 शेड्यूल वाली ड्रग को प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो एक तरह से इसी से रिलेटेड हमारा होगा, जो हमें गवर्नमेंट देगी। लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 के अंडर में हमें फॉर्म फिल करना होता है, सारे काम हम करने होते हैं, जब जाके हमें वो लाइसेंस मिलता है। जैसे कि देख लेते हैं रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंडीशन, ये हमारी फॉलोइंग कंडीशन एक तरह से रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि ए लाइसेंस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो देखिए हमारा लाइसेंस कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन वो किसके थ्रू यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है। देख लेते हैं चलिए इसको, ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 27। तो देखिए 27 नंबर का एक तरह से क्या होता है, 27 नंबर का हमारा एक फॉर्म होता है जिसको हमें फिल करना होता है एज ए एप्लीकेशन की फॉर्म में, और एक तरह से जो उसे प्रिस्क्राइब क्या हुआ है वो सारी कंडीशन हमें वहाँ फुलफिल करनी होंगी, जब एक तरह से लाइसेंस हमें मिलेगा। विद प्रिस्क्राइब फी, जो एक तरह से फीस वहाँ पे देनी होगी आपको उस लाइसेंस को देने के लिए, जो एक तरह से उसके लिए फिक्स की गई है। जिसमें हम देख लेते हैं लाइसेंस प्रीमाइसिस मस्ट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ GMP स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। तो देखिए हमारा जो शेड्यूल एम है, शेड्यूल हम आगे देखेंगे, आई थिंक हमने पीछे भी आपको शेड्यूल पढ़ाए थे। तो शेड्यूल एम के अंदर हमारे जो यहाँ पे GMP है, सीधे जिसको हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी GMP के अकॉर्डिंग जो एक तरह से हमारी प्रीमाइसिस, सीधा हम कह सकते हैं हमारा परिसर वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह है जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग की, तो वहाँ की प्रीमाइसिस जो यहाँ पे GMP के अकॉर्डिंग फुलफिल होनी चाहिए, वो हमें कंफर्म हो जाए, उसी के बाद एक तरह से आपको लाइसेंस वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द लाइसेंसी मस्ट प्रोवाइड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लाइसेंसी है, तो यहाँ पे लाइसेंस नहीं, यहाँ पे लाइसेंसी, यानी जिस बंदे के पास लाइसेंस है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस लिया है, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या जो लेने वाला है। मस्ट प्रोवाइड एडुकेट अरेंजमेंट, एक तरह से जो प्रॉपरली अरेंजमेंट है वहाँ पे प्रोवाइड कराए, किसके लिए, फॉर टेस्टिंग के लिए। तो देखिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जिनकी एक तरह से बनाने के बाद हमें टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। टेस्टिंग जैसे उसकी स्ट्रेंथ वगैरह की हम कर रहे हैं, क्वालिटी वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही टाइप के हम कर रहे हैं, जैसे उसको हम देख रहे हैं भाई बैक्टीरिया वगैरह तो इसके अंदर नहीं है, तो इसके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। एक तरह से जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह होती है उनके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टाफ। अब देखिए यहाँ पे हम ड्रग C और C1 वाली ड्रग की एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं शेड्यूल, तो उसी के हिसाब से एक तरह से वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह वो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी उसी तरह का वहाँ पे होना चाहिए, उस क्वालिटी का जो उसको वर्क को वहाँ पे कर सके। जैसे कि ग्रेजुएट इन फार्मेसी, सीधा सीधा हम कह सकते हैं नॉर्मल जैसे B.Pharm वाले वहाँ पे होते हैं इस काम के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक तरह से क्या हो भाई, उसकी ग्रेजुएट हो या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो जब एक तरह से बंदा B.Pharm करता है तो सीधा सीधा कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो वहाँ पे होती है, विद एटलीस्ट 18 मंथ एक्सपीरियंस, और 18 महीने का एक तरह से उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस भी हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्ट हैव एजुकेट फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज। तो एक तरह से जो हमारी देखिए कुछ हमारे पॉइंट ऐसे रहेंगे जो एक तरह से सारे शेड्यूल में आप एक तरह जितना हमारा लाइसेंस है सभी में ऐड कर सकते हैं, जो हमारे जर्नल रहते हैं। जैसे सीधा सीधा भाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे कुछ यहाँ पे जैसे जनरल कंडीशन है, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या हमारे रॉ मटेरियल है उसके रखने के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्टोरेज के लिए, तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्ट मेंटेन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। जो ड्रग हमने बनाई है एक तरह से उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसके 5 साल बाद तक। तो देखिए पहले का रिकॉर्ड तो सबके पास होता है, जो ड्रग हमारी रॉ मटेरियल कहाँ से आया, किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड तो वहाँ पे कंपलसरी। लेकिन तरह से जो हमने ड्रग को प्रिपेयर कर दिया है तो उसको प्रिपेयर करने के बाद एटलीस्ट उसकी एक्सपायरी वगैरह होने के बाद, या सीधा ये कह सकते हैं 5 साल तक हमारे पास उसका जो है रिकॉर्ड वहाँ पे होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सम स्पेशल रिक्वायरमेंट। अब देखिए कुछ हम स्पेशल रिक्वायरमेंट देखेंगे जो एक तरह से इसमें होनी चाहिए, जैसे ऑल शेड्यूल C ड्रग, जितनी हमारी शेड्यूल C के अंडर में ड्रग आती है, लाइक जैसे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वगैरह इसके अंडर में आते हैं, मस्ट बी इश्यूज इन स्टेराइल गिलास कंटेनर। ये एक तरह से हमारे सारे जो इशू एक तरह से रखने वगैरह हमें चाहिए, तो हमारे जो स्टेराइल गिलास कंटेनर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री, फंगी फ्री, उसमें हम इनको रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स से इनको बचाने के लिए। साथ ही में मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसिस। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में भी क्या कर रहे हैं, किसी ड्रग की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो इंस्पेक्टर हमारे DI वगैरह जो भी हमारे एक तरह से उससे रिलेटेड हमारे क्या होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्शन करने वाले, हमें उनको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। ऐसे नहीं है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस वगैरह वहाँ पे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो समझ जाएगा कुछ घोटाला वगैरह है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, वो इंस्पेक्शन तो करेगा लेकिन आपको उसका साथ भी देना है। तो इस तरह से हमारी पूरी यहाँ पे प्रोसेस रहती है शेड्यूल C और शेड्यूल C1 वाली ड्रग के लिए। अब देखिए कुछ हमारे जनरल पॉइंट जो इसमें सिमिलर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल X ड्रग। जितनी हमारी शेड्यूल X की ड्रग हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारे यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है, उसकी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे हम देखेंगे।
जैसे कि जनरल कंडीशंस आर सेम एज अदर एडिशनल कंडीशन। यानी जो हमने यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट आप चाहें तो कुछ आप सेपरेटली याद कर लीजिए, जैसे एक्सपीरियंस वाला हो गया या जैसे एक तरह से एजुकेट फैसिलिटीज़ वाला हो गया, कुछ एक तरह से स्टाफ वगैरह, इस तरह के हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो जनरल कंडीशन हमारी कुछ इसी तरह से रहेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन्ड इन ए सीरियली बाउंड एंड पेज्ड रजिस्टर। सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो हमने क्या है शेड्यूल एक्स वाली ड्रग बनाई, जो जितने एक तरह से हमारे ट्रांजैक्शन हुए, जितना एक तरह से हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा या जितना एक तरह से मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने उसको बेचा है मार्केट वगैरह में, कहीं भी हमने उसको एक तरह से क्या किया है ट्रांसपोर्ट किया है, तो सारे ट्रांजैक्शन एक तरह से रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? जो हमारे क्या होते हैं पेज वाले रजिस्टर होते हैं उसके अंदर सीरियल वाइज यानी क्रम अनुसार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द कॉपीज ऑफ इनवॉइस। सीधा सीधा कह सकते हैं जो हमारे बिल्स होते हैं, ऑफ सेल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन एवरी 3 मंथ। एक तरह जो हमारा मैन्युफैक्चर है, जो एक तरह से जिसके पास लाइसेंस है ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का, तो उसे रिक्वायरमेंट है क्या भाई सेंड करे, वो एक तरह से क्या सेंड करे, जो हमारी कॉपीज़ होती हैं, जो बिल्स वगैरह होते हैं उन दवाइयों के, साथ ही में किसके हमारे जो सेल किए हैं और साथ ही में मैन्युफैक्चर किए हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक तरह से एवरी 3 मंथ के अंदर उसकी कॉपीज उसे वहाँ पे भेजनी होगी। ये एक तरह से वहाँ पे रूल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, नो शेड्यूल एक्स ड्रग शुड बी सप्लाई बाय द वे ऑफ फिजिशियन सैंपल। यानी जो एक तरह से क्या होता है एमआर वगैरह जाते हैं अपनी दवाई का सैंपल दे आते हैं फिजिशियन वगैरह को, तो यहाँ पे शेड्यूल एक्स की ड्रग का कोई भी फिजिशियन को सैंपल नहीं दिया जाता है। साथ में ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, वो ड्रग जो एक तरह से शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाइड है, शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग। एक तरह से हम उसको मार्केट में भी दे सकते हैं पैकेजिंग की फॉर्म में, नॉट मोर देन 100 से ज़्यादा एक बार में हम उनको नहीं उतार सकते मार्केट में, जैसे हमारी टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स वगैरह उनकी हम बात कर रहे हैं। साथ में 5 ml इंजेक्शन एक बार में हम उसको उतार सकते हैं मार्केट में, और 300 ml ओरल, जो हमारे ओरल सिरप वगैरह होते हैं उनको हम 300 ml में एक बार में सिर्फ दे सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतना कम, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं यहाँ पे इस एक्ट के अंदर में। यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन शुड बी लेबल एज XRX। सीधा सीधा हम कह सकते हैं, देखिए हमारा जो स्टेप होगा किसी भी टैबलेट का, जो हमारी शेड्यूल एक्स वाली ड्रग होती है, तो उसके पीछे आप देखेंगे तो आपको रेड इंक से एक तरह से XRX ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये एक तरह से पहचान होती है कि हमारी जो ड्रग है ये शेड्यूल एक्स की कैटेगरी की है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। अब देखिए आपका जो पॉइंट है, तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कीजिए जिससे कि आप इसको थर्ड पॉइंट करके यहाँ भी लिख सकें। देन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप इसको वहाँ पे भी लिख सकें। अब भाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है ना इसमें कुछ पॉइंट ऐसे जो आपसे डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जैसे हमने शेड्यूल एक्स देखा, शेड्यूल C1 वाला लाइसेंस देखा, हमारे डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिए हुए, ये हमारे डायरेक्टली दिए हुए हैं। तो आप चाहे लॉन्ग में है तो उस तरह से आप लिखें, शॉर्ट में अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया तो आप इसको इस तरह से प्रिपेयर करें जिससे कि डायरेक्टली आप इसको लिख सकें। और हमारे आगे वाले पॉइंट कुछ इसी तरह से यहाँ पे रहेंगे जो आपसे सिलेबस में डायरेक्टली पूछे हुए हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे जो हम ड्रग की मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ हमारे मतलब टेस्ट पर्पज़ से करेंगे, हमें क्या करना है अभी किसी ड्रग का टेस्ट करना है, कोई हम न्यू ड्रग बना रहे हैं तो टेस्ट के पर्पज़ से हम उसको एक तरह से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कुछ हमें एग्जामिनेशन करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं परखना है उसको, साथ ही में एनालिसिस यानी विश्लेषण जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इस टाइप की ड्रग को ओनली इन्हीं पर्पज़ से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसको लार्ज क्वांटिटी में हम ना ही तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही इनको एक तरह से हम सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हमारा लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है, क्योंकि हमारे रूल्स के एक तरह से अगेंस्ट होता है। जैसे कि देख लेते हैं, लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस। तो एक तरह से देखिए लाइसेंस तो हमारे यहाँ पे ज़रूरी होगा, चाहे हम स्मॉल क्वांटिटी में ही क्यों ना कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है एक तरह से वो लाइसेंस प्रोवाइड कराती हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए होता है यहाँ पे, एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, द लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय द फॉर्म नंबर 29। तो देखिए 29 नंबर का हमारा फॉर्म होता है जिसको हमें विद क्वालिफिकेशन यानी सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करके उसको फिल करना होता है एज ए एप्लीकेशन की फॉर्म में। उसके बाद हमें एक तरह से परमिशन मिलती है, हमें लाइसेंस यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग। यानी एक तरह से जो हमने ड्रग मैन्युफैक्चर की है किस नाम से की, एक तरह से भाई नाम तो हमारा आई थिंक यहाँ पे टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर की है वो एक तरह से कितनी क्वांटिटी में की है और क्या ड्रग एक तरह से प्रिपेयर की है, और साथ में वो नेम एक तरह से जिस पर्सन ने वहाँ पे प्रिपेयर की है, ये सारी चीज़ें एक तरह से हमारे पास होनी चाहिए। और एक तरह से उसको किसी को सप्लाई किया हुआ है टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसका भी एक तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेंटेन इंस्पेक्शन बुक। यानी एक तरह से इसका पूरा जो बायोडाटा है हमारा जो ये ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं
उसके एक तरह से हमारी जो बुक वगैरह होती है, एक तरह से हम इसको इन्फेक्शन बुक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी भी इसको इंस्पेक्शन किया जा सकता है, कोई भी DI वगैरह, यानी सीधा सीधा जो एक तरह से हमारे इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं चेकिंग वगैरह करने के लिए, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइसेंस, यानी जिसके पास लाइसेंस है मस्ट बी कम्प्लेक्स तरह से उसको पालन करना चाहिए विद दिस सच एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ विच ही हैज़ बीन गिवन एट लीस्ट 1 month नोटिस बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मान लीजिए जो हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है, जो हमारी लाइसेंस दे रही है, तो कुछ एक तरह से नोटिस दे रही है कि 1 month के अंदर आपको इस तरह से इसकी मैन्युफैक्चर करना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो सारे रूल्स एक तरह से पालन वहाँ पे करने होते हैं। अदर सेम एज जनरल कंडीशन, अगर जैसे आप इसमें कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो पहले वाले यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी सफिशिएंट एडुकेट एक तरह से एरिया होना चाहिए स्टोरेज करने के लिए, इस तरह के। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। आप ऐसे मान लीजिए आपको कोई न्यू ड्रग एक तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी नई दवाइयों का निर्माण, यानी नई दवाई बनाना है, कोई न्यू दवाई। तो इसमें हम देख लेते हैं इन एडिशन टू प्रोविजंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग देयर शुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्वालिटी प्योरिटी थेराप्यूटिक ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग एंड एविडेंस फॉर अप्रूव्ड अंडर शेड्यूल वाई। तो देखिए हमारा जो शेड्यूल वाई लागू हुआ है, तो एक तरह से इसी के अंडर में सारे वर्क हमारे करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोविजंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, एक तरह से प्रोविज़न क्या करने के लिए, ड्रग की मैन्युफैक्चर करने के लिए। देयर शुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक तरह से उससे रिलेटेड जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे टोटल, किसके लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, किस क्वालिटी में, प्योरिटी में या थेरेप्यूटिकली किसके लिए आप उसको बना रहे हैं। ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग, जो न्यू ड्रग के थेराप्यूटिक ट्रायल्स वगैरह होते हैं, ये सारे एविडेंसेस एक तरह से आपको अप्रूव करा गए होंगे शेड्यूल वाई के अंडर में, यानी उसी के अंडर में एक तरह सारा काम हमारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप चाहें तो हमने इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लोन लाइसेंस। तो सीधा सीधा आपको नाम से क्लियर होगा यानी लोन लाइसेंस, लोन पर लिए हुए लाइसेंस। अभी लोन पर लाइसेंस किस तरह से लिए जाते हैं, चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए कोई बंदा है, भाई एक तरह से उसको क्या करना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन इस तरह की नहीं है जिससे कि उसको लाइसेंस वगैरह दिया जा सके, ना ही एक तरह से उसकी कंडीशन है, यानी एक तरह से वो बंदा इस लायक नहीं है जिससे कि उसको एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी डायरेक्टली वहाँ पे दे सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है लोन लाइसेंस का। तो लोन लाइसेंस एक तरह से कहाँ से दिया जाता है, तो देखिए देती तो इसे यहाँ पर हमारी जो है अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वही इसको देती है। लेकिन एक तरह जैसे हमारी कुछ फेमस कंपनियाँ जैसे मैनकाइंड, सिप्ला वगैरह, हिमालय वगैरह, तो ऐसी जो हमारी कंपनियाँ होती है ना, एक तरह से इससे रिलेटेड एक तरह से दे देती है, यानी इसी के अंडर में लाइसेंस इस बंदे को यहाँ पे ये मिल गया। अब जो हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है, इनने इस मैनकाइंड कंपनी के अंडर में एक तरह से इसको लाइसेंस प्रोवाइड कराया, किस पे, लोन लाइसेंस, यानी इसके लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ पे पे करना होगा। तो इस तरह के हमारे लाइसेंस होते हैं लोन लाइसेंस। साथ ही में देखिए इसको काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो हमारे यहाँ पे न्यू यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग करने की, क्योंकि इसी के अंडर में अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका भी इंस्पेक्शन यहाँ पे मैनकाइंड का किया जा सकता है। तो इस तरह का हमारा कुछ ये प्रोसेस होता है। तो कुछ देखिए एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने होते हैं उस बंदे को जिसने एक तरह से लोन पे लाइसेंस लिया है इस तरह से, जैसे कि द लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट को एक तरह से लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाता है। हु डज नॉट हैव इट्स ओन अरेंजमेंट, जो अपनी अरेंजमेंट नहीं कर सकता फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट हु इंटेंड टू अवेल, एक तरह से भी वो इरादा भी रखता है हम मैन्युफैक्चरिंग करने का, और एक तरह से मतलब खुद की वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे इतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो सीधा सीधा क्या होता है, ओन्ड बाय अनदर लाइसेंस, एक तरह से वो दूसरे लाइसेंस को ले लेता है वहाँ पे, वो लोन पे यानी रिलेटेड होता है, अदर कंपनी रिलेटेड जैसे हमारे लाइसेंस होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द पेरेंट फर्म, यानी पेरेंट फर्म को यहाँ पर सीधा सीधा मतलब निकल रहा है, जो हमारी क्या होती है कुछ कंपनियाँ जैसे लाइक मैनकाइंड के लिए, तो उसको यहाँ पर हम पेरेंट फर्म कह रहे हैं। तो क्या उनसे एक तरह से सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पे, यानी सपोर्टेड बाय द पेरेंट फर्म। तो उस एक तरह जो हमारी पेरेंट फर्म है जैसे मैनकाइंड है, उसका सपोर्ट इसके ऊपर होना चाहिए, जो एक तरह से न्यू यूनिट खोली गई लोन पे लाइसेंस लेके, उसके एक तरह सपोर्ट होगा जब भी हमारे यहाँ पे सारे काम हो पाएंगे। साथ ही में ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट द प्रीमाइसिस ऑफ पेरेंट फर्म, एक तरह जो हमारा क्या है ड्रग इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्रीमाइसिस ऑफ पेरेंट फर्म, एक तरह से जहाँ से आपने लोन पे लाइसेंस लिया, जिसको एक तरह से फॉलो कर रहे हैं आप, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द लाइसेंस, एक तरह से वो बंदा जिसने लाइसेंस यहाँ पे लिया हुआ है, मस्ट टेस्ट ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो एक तरह से जितना रॉ मटेरियल आ रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो भी वहाँ पर उसको टेस्टेड करना होगा, साथ ही में प्रोडक्ट बनने के बाद भी वहाँ पे उसको टेस्टेड करना होगा। यानी देखिए कुछ हमारी नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है इस बंदे को थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द प्रोडक्शन मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ लोन लाइसेंस, जिस बंदे ने एक तरह से लोन लाइसेंस लिया है, ये एक तरह सीधा सीधा कह सकते हो एक तरह से सक्षम है इस काम को करने में, तो उसी के थ्रू एक तरह से काम सुपरवाइज्ड किया जाना चाहिए।
मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, और उसको वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना होगा। तो ये कुछ हमारे एक तरह से क्या होती है, जो हमारे लोन लाइसेंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। अब हमारे रीपैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं दोबारा पैकिंग। आपको नाम से क्लियर होगा, यानी रीपैकिंग। जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे हम रीपैकिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक तरह से जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह होती हैं मार्केट में, तो क्या करते हैं एक तरह से लार्ज में वो प्रोडक्ट यहाँ पे मंगा लेते हैं बड़े कंटेनर में। अब वो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल यहाँ पे निकालते हैं, उसको पैक करते हैं, लेबलिंग करते हैं और उसकी सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी क्या करते हैं उसकी दोबारा रीपैकिंग करते हैं। पैक तो हमारा हो ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा माल निकाला दोबारा रीपैकिंग कर दिया। इस तरह का हमारा कुछ लाइसेंस रहेगा। तो रीपैकिंग करने के लिए हमें लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जिसको यहाँ पे हम रीपैकिंग लाइसेंस कहते हैं। जैसे प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम इट्स बल्क, यानी किसी भी ड्रग को एक तरह से तोड़ना उसके बल्क कंटेनर से इनटू स्मॉल पैकेज। उसको क्या करना, कंटेनर में एक तरह से पैकिंग करना स्मॉल कंटेनर में। यानी देखिए बल्क कंटेनर में आया था, लेकिन हमने उसको निकाल के स्मॉल कंटेनर में उसकी दोबारा से पैकिंग कर रहे हैं। एंड लेबलिंग करना विद ए व्यू ऑफ देयर सेल, उसकी सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस डन अंडर रीपैकिंग लाइसेंस, जो एक तरह से दोबारा हम उसकी पैकिंग करेंगे वो रीपैकिंग लाइसेंस के अंडर में ही वहाँ पे होनी चाहिए। एक तरह से रूल्स रेगुलेशन आपको इसी की यहाँ पे फॉलो करनी होंगी दोबारा पैकिंग करने के लिए। साथ में एप्लीकेशन इज मेड फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 24B। 24B हमारा एक फॉर्म होता है जिसके अंडर में एक तरह से जो हमारी एप्लीकेशन है उसको ग्रांट किया जाएगा, साथ में इसको रिन्यूअल किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द लाइसेंस इज इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर इंस्पेक्शन इन फॉर्म 25। तो देखिए क्या होता है, इसमें एक तरह से इसको अप्लाई रिन्यूअल किया जा रहा है, लेकिन इसका इंस्पेक्शन करने के बाद एक तरह से लाइसेंस के बाद उसके बाद एक तरह से हमारा इशू हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द रीपैकिंग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ नेमली। सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी रीपैकिंग एक तरह से वहाँ पे की जा रही थी एक हाइजेनिक कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पे फ्री होनी चाहिए, साथ में अंडर सुपरविजन होनी चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंट। एक तरह से जिस बंदे को रीपैकिंग का लाइसेंस मिला है उसके अंडर में सारी प्रोसेस हमारी यहाँ पे ये होनी चाहिए। स्टाफ नेमली जैसे हमारे कुछ स्टाफ हो, जैसे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, भाई रीपैकिंग हो रही है एक तरह से उस बंदे को वैल्यू भी तो पता हो, उसकी क्वालिफिकेशन भी तो हो जो रीपैकिंग कर रहा है। जैसे हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं इस तरह के हमारे वहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ GMP ऑफ रीपैकिंग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M। एक तरह से GMP जो शेड्यूल M में यहाँ पे स्पेसिफाइड है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग एक तरह से उसके अंडर में जो रिक्वायरमेंट उसकी होती है उसके मतलब एक तरह से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा ही काम डन होना चाहिए। जनरल कंडीशन आर सेम एज अदर, जैसे अदर हमारी कंडीशन हम देखी वाले कुछ पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे RPG लाइसेंस नंबर, सीधा सीधा कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे रीपैकिंग लाइसेंस नंबर है वो वहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से हमारा वो ये पड़ा होना चाहिए जो हमारे रीपैकिंग एक तरह से प्रोडक्ट है जिसकी हमने रीपैकिंग की है। कहाँ पे होनी चाहिए, इट्स लेवल, यानी इस लेवल के ऊपर जो हमारा कंटेनर इसमें रिपैकिंग करें उसके लेवल के ऊपर हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये उस पर होना चाहिए। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। अब आपका कोई भी डाउट आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है इसमें ये हमारा इतना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक जो हम आपके जल्दी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई नो वीडियो लेक्चर थोड़े लेट आ रहे हैं भाई, रीज़न क्या है, हमें आपके इसके नोट्स बनाने होते हैं और ईजी तरीके से हमें बनाने होते हैं, इसलिए क्या होता है हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। इस वजह से क्या होता है ना, आपके नोट्स थोड़े से प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, इस वजह से वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। कोई भी आपका डाउट रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा ईजी फार्मा नाम से, वहाँ पर हम क्या करते हैं आपको एक तरह से फार्मेसी से रिलेटेड ही नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।